तो यार कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बढ़िया होगे, बिंदास होगे, मस्त होगे। तो यार देखिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि सर इस सेशन में अब हमें कोटा आकर पढ़ना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी डिलेमा में हैं कि कोटा में ही पढ़ें या घर पे ही पढ़ें। तो यार देखो, वो सारे डिलेमा इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएंगे। मैं जानता हूँ आप में बहुत सारा आपने वेब सीरीज देखी होगी, कोटा फैक्ट्री देखी होगी, और भी आपने हो सकता है वेब सीरीज या टीवी सीरीज देखी हो। तो कोटा के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, कुछ पॉजिटिव भी रहता है, कुछ नेगेटिव भी रहता है। तो सच क्या है वो सारी बातें इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं खुद इतने साल से, 12 से ज़्यादा साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ, और उसके अलावा मैं खुद भी जब पढ़ने आया था, जब मैंने आईआईटी क्रैक किया था, तो मैं खुद कोटा में पढ़ने आया था। तो शुरू से लेके एंड तक पूरी जो मेरी जर्नी रही है, मुझे पता है कि यार यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं। ठीक है, तो आपको सारे जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखो, पहली बात कि कोटा आने के एडवांटेजेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई कोटा में लोग इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, वाई कोटा इज़ सो फेमस। तो यार देखो, कोटा का जो सिस्टम है ना, ओवरऑल जो इको सिस्टम है, इको सिस्टम को आप सभी जानते हो कि सारी फैसिलिटी, जो ओवरऑल माहौल होता है, जैसे अगर स्टूडेंट को आईआईटी क्रैक करना है या फॉर एग्जांपल नीट क्रैक करना है और उसमें अच्छी रैंक चाहिए, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स से बहुत सीखते हैं। हमें बेस्ट टीचर्स भी चाहिए होते हैं, पर पहली एक चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो जब आप कोटा आते हैं तो कोटा में हज़ारों स्टूडेंट्स आप जैसे पढ़ रहे होते हैं। जब हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको वहाँ मिलता है, जो आपको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। अब इसी का दूसरा पहलू भी होता है, कुछ स्टूडेंट इतने स्टूडेंट्स देख के, इतने लोगों को देख के डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। तो वो लोग जो कॉम्पिटिटिवनेस से डरते हैं, घबराते हैं, कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, राइट। वो डर जाते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अरे यार इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स से कंपीट कर रहे हो तो लोग तो होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बहुत ही अमेजिंग है। इट्स लाइक जैसे वृंदावन आप जाते हैं तो वहाँ पे भक्ति का अमेजिंग माहौल है, उसी तरीके से कोटा जो है वो एक काशी की तरह है एजुकेशन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी जेईई या नीट के लिए, और वहाँ अमेजिंग एटमॉस्फेयर आपको मिल सकता है। एडवांटेज अगला अगर मैं आपको बताता हूँ वो है अमेजिंग टीचर्स। हर जगह अगर आप देखोगे, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, जितने भी लोकल कोचिंग हो गए, सब जगह कोटा के टीचर्स, कोटा के टीचर्स, कोटा के टीचर्स। तो आप समझ रहे हैं कि कोटा के टीचर्स इतने फेमस क्यों हैं। तो यार उसकी वजह ये होती है कि कोटा के जो टीचर्स जो यहाँ पढ़ाते हैं, जो इतने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होते हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन की जो काबिलियत होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। उनका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है वो इतना अमेजिंग होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में उनके नोट्स से आ जाते हैं। तो जो बेस्ट टीचर्स हैं ऑब्वियसली वो कोटा में ही मिलेंगे, और बाकी सेंटर्स पे उतने अच्छे टीचर्स तो आपको नहीं मिलने वाले। तो ये सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एडवांटेज है। थर्ड है जो पूरा एकेडमिक सिस्टम है। जब आप कोटा आते हैं तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, आपको एम स्क्वायर मिलता है। एम स्क्वायर का मतलब है मॉनिटरिंग एज वेल एज मेंटरिंग, आपको फैसिलिटी मिलती है, और आपको डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट काउंटर फैसिलिटी मिलती है। यानी बीच में अगर कभी भी आपको दिक्कत आए तो आप आके उस गिवन टाइम में टीचर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम, एकेडमिक सिस्टम आपको मिलता है। हर 2 से 3 वीक्स में आपका टेस्ट होता है, जिसको रिव्यू टेस्ट बोला जाता है। सब जगह अलग अलग नाम होते हैं, पर नॉर्मली आरटी उसका नाम दिया जाता है। तो उस बेसिस पे आपकी रेगुलर आपका असेसमेंट होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। यानी पूरा एकेडमिक सिस्टम। उसके अलावा बहुत सारे घरों में, पूरे अगर देश की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं होता है, कई बार घर में भी अच्छा माहौल नहीं होता है। कोटा में आपको वो अच्छा माहौल, पढ़ाई का माहौल मिल पाता है। तो वो एटमॉस्फेयर कोटा में जब मिलता है, जब आप ठीक से पढ़ाई करते हो, तो इन सारी एडवांटेजेस जो हैं इसके अक्रॉस अगर हम देखें तो दूसरा साइड जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सेकंड साइड जो है ना, वो यार मेनली स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से है। किसी भी पेरेंट को स्टूडेंट को जबरदस्ती, अपने बच्चे को जबरदस्ती कोटा कभी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उसका खुद का मन हो, बहुत ज्यादा इच्छा हो कि यार मुझे कर दिखाना है, मेरा पूरा जज्बा है, तभी स्टूडेंट को कोटा आना चाहिए, और पेरेंट को भी तभी भेजना चाहिए। पुश नहीं करना चाहिए जबरदस्ती, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां पे प्रेशर फील कर लेते हैं। अब प्रेशर में 2 पॉसिबिलिटी होती है, प्रेशर में या तो हम टूट जाते हैं या निखर के हीरा बन जाते हैं। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट जो आपने देखा है कि वो क्रम्बल कर जाते हैं प्रेशर में, वो इसीलिए कर जाते हैं कि कई बार उनके पेरेंट्स जो हैं वो फोर्सफुली भेज देते हैं और उनका प्रिपरेशन का कोटा से मन ही नहीं होता है।
तो पहली चीज, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं उनका स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली कोटा में मन लगने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। अगली बात आती है हॉस्टल्स की। हॉस्टल में जो फूड की बात है, तो यार देखिए हॉस्टल बहुत तरह तरह के वेरिएशन होते हैं। तो जो भी पेरेंट्स आप में से कोटा हैं, जो भी स्टूडेंट्स कोटा हैं, वो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोटा के इंस्टीट्यूट्स जैसे हैं, जैसे कि एटीपी स्टार कोटा है, तो एटीपी स्टार कोटा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो सबसे अच्छे हॉस्टल्स हैं वो लिस्ट जो है, जो हमसे कोलैबोरेटेड है, वो पेरेंट्स को देते हैं, जहाँ पे फूड का कोई इशू नहीं होता है, बेस्ट क्वालिटी फूड मिलता है, जिसमें जो एनवायरनमेंट है हॉस्टल में वो भी सही होता है, वो भी मॉनिटर किया जाता है, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को कोई दिक्कत ना फेस हो। तो आपको वही हॉस्टल्स जो है ना वो ज्वाइन करने चाहिए जो इंस्टीट्यूशन आपको रिकमेंड करे, जहाँ पे उनकी जिम्मेवारी हो, तो फूड का इशू वहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट। अगली चीज़, सॉर्ट ऑफ बजटिंग का इशू भी स्टूडेंट्स के साथ आता है कई बार। तो यार जिनको बजट का इशू आता है, ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। जिनको बजट का बहुत ज़्यादा इशू है, दे कैन स्टडी ऑनलाइन, या वो लोकल कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपका माइंडसेट बहुत सही है, अगर आप पूरा जज्बे से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोटा में आपको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें आपका जो लेवल है वो इतना अप हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशंस का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे। यानी जो रैंक आप निकाल सकते हैं वो पोटेंशियल आपको कोटा में मिलेगा। आप जब कोटा आए तो आप जरूर एटीपी स्टार कोटा में जरूर विजिट कीजिएगा। एटीपी स्टार कोटा जो है वो राजीव गांधी नगर में लोकेटेड है कोटा में, और वहां पे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड किया जाता है। M² फैसिलिटी मिलती है जो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल नहीं है, वो भी एट द मोस्ट अफोर्डेबल फी। तो जिन स्टूडेंट्स को बजट का इशू है वो भी बेनिफिट वहां मिल जाता है। तो आप में से जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स कोटा आए, एटीपी स्टार कोटा में ज़रूर आइए, विजिट कीजिए, इट विल रियली बेनिफिट यू। एंड बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोटा कोचिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम पर्सनली। थैंक यू सो मच, एंड कोटा आइए तो आप ज़रूर मिलिएगा।